उत्तर प्रदेश, भारत के उपजाऊ मैदानों में सिनौली नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। यह गांव, जो पहली नजर में साधारण और शांतिपूर्ण लगता है, अपने भीतर एक अद्वितीय और रहस्यमय इतिहास को समेटे हुए है। देखने में साधारण लगने वाले इस गांव में एक असाधारण रहस्य छिपा है, प्राचीन इतिहास का खजाना, जिसने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को समान रूप से मोहित किया है। यहाँ की मिट्टी के नीचे छिपे हुए अवशेष हमें एक ऐसे युग की कहानी सुनाते हैं जो अब तक अज्ञात था। सिनौली एक विशाल पुरातात्विक स्थल का घर है, जिसने वैदिक काल, रहस्य और किंवदंतियों में डूबे हुए काल में उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इस स्थल की खुदाई ने हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके तकनीकी कौशल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सिनौली के पुरातात्विक संपदा की खोज 2005 में शुरू हुई और तब से यह गहन अध्ययन और अटकलों का विषय बन गया है। इस स्थल की खुदाई ने कई महत्वपूर्ण कलाकृतियों और संरचनाओं को उजागर किया है, जो हमें उस समय के समाज की जटिलता और उसकी उन्नत तकनीकी क्षमताओं के बारे में बताते हैं। इस स्थल का महत्व भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को रोशन करने की अपनी क्षमता में निहित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद के वैदिक काल के बीच की खाई को पाटता है। सिनौली की खोजों ने हमें इस संक्रमणकालीन अवधि के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जो हमारे इतिहास की समझ को और गहरा करती है। सिनौली में प्राप्त कलाकृतियों ने वैदिक काल के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती दी है, जो हजारों साल पहले इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन, विश्वासों और तकनीकी कौशल की आंशिक झलक पेश करती हैं। इन कलाकृतियों में हथियार, उपकरण, आभूषण और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं, जो उस समय की उन्नत धातुकला और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं। जैसे जैसे हम सिनौली की खोजों में गहराई से उतरते हैं, हम समय के माध्यम से एक मनोरंजक यात्रा पर निकलते हैं, जो एक बीते युग के रहस्यों को उजागर करते हैं। यह यात्रा हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके विश्वासों के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान करती है। सिनौली की खोजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और जटिल थे और उनके योगदान ने हमारे वर्तमान समाज को कैसे आकार दिया है। सिनौली में पुरातात्विक खुदाई 2005 में शुरू हुई, जिसका नेतृत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की एक टीम ने किया। इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और संस्कृति को उजागर करना था, जो लंबे समय से रहस्यों में डूबा हुआ था। प्रारंभिक निष्कर्ष आशाजनक थे, जो एक महत्वपूर्ण प्राचीन बस्ती की उपस्थिति का संकेत देते थे। खुदाई के पहले चरण में टीम ने मिट्टी के बर्तनों, औजारों और अन्य घरेलू वस्तुओं के टुकड़े खोजे, जो इस बात का प्रमाण थे कि यह क्षेत्र कभी एक समृद्ध और जीवंत समुदाय का घर था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, सिनौली के ऐतिहासिक महत्व की वास्तविक सीमा स्पष्ट होती गई। विभिन्न ऐतिहासिक परतों को उजागर करते हुए पुरातत्वविदों ने कई महत्वपूर्ण कलाकृतियों को खोजा, जो इस क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास को दर्शाती थी। टीम ने एक विशाल डेफन परिसर का पता लगाया, जिसमें 125 से अधिक कब्रें थीं, जो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की थीं। यह खोज न केवल इस क्षेत्र के प्राचीन निवासियों के अंतिम संस्कार प्रथाओं को उजागर करती है, बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों की भी झलक देती है। ये कब्रें उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थीं, जिनमें कलाकृतियों का खजाना था, जो वैदिक काल के दौरान इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की डेफन प्रथाओं, सामाजिक पदानुक्रम और भौतिक संस्कृति में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। इनमें से कई कलाकृतियां, जैसे कि आभूषण, हथियार और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, उस समय की जीवन शैली और सामाजिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सिनौली में खोजी गई कब्रों की संख्या और कलाकृतियों की विविधता ने
इसे अन्य समकालीन पुरातात्विक स्थलों से अलग कर दिया। इस स्थल पर मिली वस्तुओं की विविधता और जटिलता ने पुरातत्वविदों को इस क्षेत्र के प्राचीन समाज की गहराई से समझने का अवसर प्रदान किया। विस्तृत देफेन वस्तुओं की उपस्थिति के साथ कब्रों की सावधानी पूर्वक व्यवस्था ने एक परिष्कृत और पदानुक्रमित समाज की ओर इशारा किया। इन कब्रों में मिली वस्तुओं की व्यवस्था और उनकी गुणवत्ता ने इस बात का संकेत दिया कि उस समय के समाज में एक स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम था। खुदाई से आवासीय संरचनाओं के भी प्रमाण मिले, जो दर्शाते हैं कि सिनौली केवल एक कब्रगाह नहीं बल्कि एक समृद्ध बस्ती थी। इन संरचनाओं के अवशेषों ने इस बात का संकेत दिया कि यहाँ के निवासी एक संगठित और स्थायी समुदाय का हिस्सा थे, जो कृषि, व्यापार और शिल्पकला में संलग्न थे। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, उपकरण और अन्य घरेलू सामानों की खोज ने उन लोगों के दैनिक जीवन की एक झलक दी, जो कभी सिनौली को अपना घर कहते थे। इन वस्तुओं ने उस समय की तकनीकी प्रगति, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। सिनौली में देखी गई देफन प्रथाएं वैदिक काल की धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक संरचनाओं की एक आकर्षक झलक पेश करती हैं। यहाँ के पुरातात्विक निष्कर्ष हमें उस समय के समाज की जटिलताओं और उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। कब्रों को एक विशिष्ट अभिविन्यास में सावधानी पूर्वक संरेखित किया गया था, जो बाद के जीवन में विश्वास और मृतक को अगली दुनिया में मार्गदर्शन करने में खगोलीय पिंडों के महत्व का सुझाव देता है। यह संरेखण न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उस समय के लोग खगोलीय घटनाओं के प्रति कितने जागरूक थे। मात्रा और गुणवत्ता में भिन्न कई देफन वस्तुओं की उपस्थिति ने एक पदानुक्रमित समाज के अस्तित्व का संकेत दिया। इन वस्तुओं में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, हथियार और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें शामिल थीं, जो उस समय के लोगों की जीवन शैली और सामाजिक स्थिति को दर्शाती हैं। कुलीन व्यक्तियों को विस्तृत आभूषणों, हथियारों और रथों के साथ दफनाया गया था, जबकि निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा वालों को सरल संपत्ति के साथ दफनाया गया था। यह विभाजन स्पष्ट रूप से समाज में वर्ग भेद और सामाजिक स्थिति के महत्व को दर्शाता है। कुछ कब्रों में रथों को शामिल करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह न केवल वैदिक समाज में इन वाहनों के महत्व पर प्रकाश डालता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि रथ उस समय के युद्ध और परिवहन के महत्वपूर्ण साधन थे। बल्कि ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाए गए विवरणों की पुष्टि करने के लिए ठोस प्रमाण भी प्रदान करता है। यह हमें उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अधिक गहराई से समझने में मदद करता है। मानव अवशेषों के साथ जानवरों की हड्डियों की खोज देफन अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में पशु बलि की प्रथा का सुझाव देती है। यह प्रथा उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों और विश्वासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो मृतक की आत्मा को अगली दुनिया में मार्गदर्शन करने के लिए की जाती थी। मृतक की सावधानी पूर्वक व्यवस्था अक्सर विशिष्ट मुद्राओं में दफनाने के कर्मकांडी स्वरूप पर और जोर देती है। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग मृत्यु के बाद के जीवन को कितनी गंभीरता से लेते थे और इसके लिए विशेष अनुष्ठानों का पालन करते थे। सिनौली के निष्कर्ष वैदिक काल की देफन प्रथाओं की एक दुर्लभ झलक प्रदान करते हैं, जो मृत्यु, बाद के जीवन और ब्रह्मांड के बारे में उनके विश्वासों पर प्रकाश डालते हैं। यह हमें उस समय के समाज की जटिलताओं और उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जो आज भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। सिनौली में सबसे उल्लेखनीय खोजों में से एक अच्छी तरह से संरक्षित रथों की उपस्थिति है, जो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की है। लकड़ी और तांबे से बने ये रथ वैदिक लोगों के उन्नत तकनीकी कौशल के प्रमाण हैं। रथ केवल औपचारिक वाहन नहीं थे, बल्कि युद्ध की परिष्कृत मशीनें थीं, जिन्हें गति और युद्धाभ्यास के लिए डिजाइन किया गया था। पहियों को तीलियों से सुसज्जित किया गया था, एक तकनीकी नवाचार जिसने उनकी दक्षता में बहुत वृद्धि की।
रथों के साथ दफन घोड़ों की खोज से पता चलता है कि इन जानवरों ने वैदिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सारथी संभवतः कुशल योद्धा थे जो कुलीन वर्ग से संबंधित थे, जैसा कि उनकी कब्रों में पाए जाने वाले हथियारों और आभूषणों की उपस्थिति से पता चलता है। सिनौली के रथ केवल पुरातात्विक कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि एक गौरवशाली अतीत के मूर्त संबंध हैं, जो भयंकर युद्धों और वीरतापूर्ण कार्यों की छवियों को उद्घाटित करते हैं। वे वैदिक युग की सैन्य शक्ति और तकनीकी कौशल की एक झलक पेश करते हैं, एक ऐसी अवधि जिसे अक्सर प्राचीन भारतीय साहित्य में रोमांटिसाइज्ड किया जाता है।